स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आई एम श्योर कि इस पर आप सभी का अलग अलग जवाब होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा देश इतना विशाल और सुंदर जो है, इससे जुड़ी कहानियाँ, किस्से और बातें अनगिनत हैं, जिसको एक ही बार में बयान करना नामुमकिन है। पिछले कुछ वर्षों से भारत देश पूरी दुनिया में उभरता हुआ एक देश है। जो लोग हमें बेकार, गरीब और बेवकूफ़ मानते थे, वही लोग आज हमें इज्जत भरी नज़रों से देखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत देश में आना चाहती हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन आज भारत देश को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बहरहाल, इसको मैं एक ही लाइन में बयान करूं तो आप सब श्योर यही कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसमें बसे हैं हर तरह के लोग और बसी हैं ऐसी ऐसी स्टेट्स जो स्विट्ज़रलैंड और कनाडा से कम नहीं। और इसी तरह की एक स्टेट की आज हम सैर भी करने वाले हैं, जो असम के नाम से जानी जाती है, जो अपनी सौंदर्य के कारण पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। इसकी सौंदर्य का राज है तीनों पक्षों से हरियाली और पहाड़ों से घिरा होना, और एक द्वारा से बहती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का शानदार दृश्य, जो आपकी शाम को और भी रंगीन बना देता है और सुकून से भर देता है। पर्यटकों के लिए ये राज्य शानदार डेस्टिनेशन माना जाता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि असम की लड़कियां भारत की सबसे सुंदर लड़कियां मानी जाती हैं? जहां आपको एक से बढ़कर एक महिला देखने को मिलेगी, जहां अगर आप एक दफ़ा जाएंगे तो दूसरी दफ़ा जाने का मन खुद ब खुद करेगा। या यूं कहें कि भारत की धड़कन है असम। और आज भी हम आप लोगों को भारत की इस धड़कन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। अगर आज की हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो हम भारत देश की सभी स्टेट के बारे में वीडियोस की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, जो यकीनन आपको YouTube पर और किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube पर मौजूद चैनल फैक्ट्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, असम, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे भी कहा जाता है, भारत देश के नॉर्थ ईस्ट में बसी एक सुंदर सी स्टेट है, जो ईस्टर्न हिमालय के साथ साथ ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर तक फैली हुई है, जिसके नॉर्थ में भूटान और अरुणाचल प्रदेश ने बसाव किया हुआ है, जबकि ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर, साउथ ईस्ट में मेघालय और बांग्लादेश, जबकि वेस्ट में इसकी सीमाएं वेस्टर्न बंगाल से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, अगर असम के इतिहास की तरफ नज़र दौड़ाएं तो जिस समय ब्रिटिश पूरे हिंदुस्तान पर राज किया करती थी, उस समय वो असम पर भी अपनी सरकार ही चलाया करती थी। और मज़े की बात यह कि उस समय असम भारत का भाग नहीं हुआ करता था, बल्कि ये बर्मा यानी म्यांमार का पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश के चलते इन्होंने असम को भारत का भाग बना दिया। उस समय त्रिपुरा और मणिपुर स्टेट्स असम राज्य का ही भाग हुआ करती थी। समय गुजरने के साथ साथ असम राज्य की विभाजन होती रही। त्रिपुरा और मणिपुर स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में तकसीम कर दी गईं और यहाँ बाहरी स्टेट्स के लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। इसका कारण रोजगार था और स्टेट की पॉपुलेशन भी ज़्यादा ना थी। चाय के बागात वगैरह में काम करने के लिए पड़ोसी बंगाल, बिहार और कई स्टेट्स के लोग यहाँ आते और वो यहाँ पर ही बस जाते। और इसी तरह एक सुंदर सी स्टेट बनती गई और यहाँ लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। और आज के दिन इस राज्य की पॉपुलेशन 3,11,59,272 अफराद पर मुश्तमिल है और पॉपुलेशन के लिहाज से इसकी गिनती 15वें नंबर पर होती है। दोस्तों, असम जो इंडिया का एक कमाल का राज्य है, कुल मिलाकर 78,438 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और एरिया के हवाले से इसकी गिनती 16वें नंबर पर होती है। खूबसूरत लड़कियों से भरा गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये शहर दुनिया के टॉप 100 तेज़ी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। और आपको ये भी बताते चलें कि देशपुर को इस राज्य की राजधानी होने का सम्मान हासिल है। असम भारत का सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला राज्य भी है। इसके अलावा पूरी दुनिया का 15.6% और पूरे भारत की 55% चाय अकेला असम ही एक्सपोर्ट करता है। एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी और भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार इसी स्टेट असम में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत की 25% तेल की ज़रूरियात अकेला असम ही पूरी करता है।
ब्रह्मपुत्र नदी असम में मौजूद भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके अलावा इसको असम की लाइफ लाइन भी कहा जाता है और ये नदी राज्य के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। असम इस संसार में गोल्डन सिल्क प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है। असम में सबसे अधिक लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं, जिनकी कुल संख्या 61.4% है। दूसरे सबसे अधिक लोग यहाँ इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा यहाँ क्रिश्चियन भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं और थोड़ी बहुत संख्या बुद्धिस्ट और जैनिज्म का पालन भी करती है। असम के लोग अल्कोहल को अलग अलग तरीक़ों से तैयार करते हैं और यहाँ के लोग कई क्वालिटीज़ की अल्कोहल तैयार करते हैं। यहाँ के लोग अपने अपने घरों में ही अपनी अपनी अल्कोहल तैयार करते हैं। इस राज्य को लैंड ऑफ फेस्टिवल का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल हर साल मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट बिहू और विशु फेस्टिवल माने जाते हैं। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाने वाला सबसे ज़्यादा और सबसे फेमस फेस्टिवल माना जाता है, जो साल में 3 मरतबा मनाया जाता है। एक न्यू ईयर के मौका पर, दूसरा फसल की बिजाई पर और तीसरा फसल की कटाई के समय। असम राज्य की अगर इकॉनमी की बात की जाए तो असम की इकॉनमी में सबसे बड़ा हाथ ऑयल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी असम की इकॉनमी को सहारा दे रखा है, जिसकी कुल जीडीपी 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और पर कैपिटा इनकम तकरीबन $1200 है, जो भारतीय 82,000 रुपये बनते हैं। दोस्तों, ये राज्य इस संसार में एक सींग वाले राइनो के कारण बेहद फेमस है। इसके अलावा असम में मौजूद काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। असम में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में राइस, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन, पोटैटो, मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना और जैक फ्रूट हैं। इस राज्य के अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो असम में 958 महिलाओं की तुलना में 1000 मेल्स मौजूद हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जंगली भैंस और पक्षियों की प्रजातियाँ इसी राज्य असम में ही पाई जाती हैं। इस राज्य के अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो असम का लिटरेसी रेट 72.9% है। इसके अलावा लिटरेसी रेट के हवाले से इस राज्य की गिनती 19वें नंबर पर होती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस राज्य में 20 यूनिवर्सिटियाँ, 7 मेडिकल कॉलेज और 16 इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज स्थित हैं। इस राज्य में पाई जाने वाली मिनरल में ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और लाइमस्टोन हैं। एक सींग वाले राइनो को असम के स्टेट एनिमल होने का सम्मान हासिल है। व्हाइट विंग वुड डक को इस राज्य का स्टेट बर्ड माना जाता है। राइंको स्टाइलिस रेटूसा को असम का स्टेट फ्लावर माना जाता है। होलंग के पेड़ को असम का स्टेट ट्री माना जाता है। धूप खेल को असम की स्टेट गेम होने का सम्मान हासिल है, लेकिन यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के दीवाने भी फिरते हैं। आकाशी गंगा वाटरफॉल्स असम में मौजूद मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट मानी जाती है। असम में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा असमी है। इसके अलावा इंग्लिश, बंगाली और बुर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, असम में स्थित माजुली आइलैंड किसी भी नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। इसके अलावा किसी भी नदी के ऊपर बनाया गया सबसे छोटा आइलैंड भी असम में स्थित है। ये आइलैंड अमनंदा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज भी असम में स्थित है, जो बोगीबिल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। असम राज्य को लोग एक अलग देश की तरह स्वीकार करते हैं, लेकिन असल में असम भी भारत देश के बाकी राज्यों की तरह एक राज्य है, जहां असमी, बंगाली, मारवाड़ी और बिहारी लोग आबाद हैं। भारत में सबसे पहला 5 स्टार रिवर क्रूज असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया था। दोस्तों, ये तो थी असम राज्य के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि अगली वीडियो किस देश पर बनाई जाए, और साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपने इस दोस्त विकी को दीजिए अनुमति।